अभी तक जो हमने नक्स vomica के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने नक्स vomica का एक बेसिक पर्सनालिटी टाइप हमने समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलीक्रिस्ट के बारे में समझने के लिए। और नक्स vomica के पर्सनालिटी टाइप समझने के बाद हमने जो दूसरा काम किया वो किया उसके एक जीनियस को, उस रेमेडी के समझने के, उसके एक ऐसे कीनोट को समझने को जिसके थ्रू हम नक्स vomica की काफी सिम्टोमेटोलॉजी समझ सकते हैं। सेकेंड, कुछ लोग और ऐड ऑन हो रहे हैं, उनको ऐड कर लेता हूँ। तो इन चीजों को समझने के बाद जो आज कुछ बचे हुए सिम्टोमेटोलॉजी हमारे एक नक्स vomica के बचे हैं, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट कीनोट है नक्स vomica का जो हम पढ़ेंगे, और वो कीनोट है हमारे नक्स vomica का, दैट इज चिलीनेस। नक्स vomica इज अ वेरी चिली रेमेडी, और इसके चिलीनेस के पर्टेनिंग कई चीज है नक्स vomica के सिम्टोमेटोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे। और चिलीनेस में खासकर चिलीनेस इसके फीवर सिम्टम्स के साथ बहुत प्रीडोमिनेशन में रखती है, और हम फीवर से रिलेट करके भी इसकी चिलीनेस को पढ़ेंगे, और चिलीनेस का एक बेसिक फैक्टर भी इसका पढ़ेंगे हम नक्स vomica में। तो जब भी आप नक्स vomica को पढ़ते हो, नक्स vomica में आप एलन कीनोट्स ले लो या बोरिक ले लो, या जो बेसिक मटीरियल मेडिकाज आप पढ़ते हो, उसमें आपको नक्स vomica की चिलीनेस का प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंट हमेशा दिखेगा। अगर आप एलन कीनोट्स पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि रिप्यूग्नेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, चिली ऑन लीस्ट मूवमेंट फ्रॉम बीन अनकवर्ड। अगर आप जनरल मोडालिटी में एलेंस के जाओगे तो उसमें भी कोल्ड एयर से एग्रेवेशन दिखाया हुआ है। ऐसे ही बोरिक में भी नक्स vomica पेशेंट्स आर इजीली चिल्ड, अवॉइड ओपन एयर लिखा हुआ है। मोडालिटीज में वर्स कोल्ड वहां भी लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप वर्स में जाओगे बोगर साइनॉप्टिक कीनोट में, तो वहां पर भी आपको कोल्ड रिलेटेड अलग अलग चीज मिलेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एयर, ड्राफ्ट, सीट एंड विंड अनकवरिंग। अब यहाँ पर ओपन एयर और अनकवरिंग को ज्यादा प्रोमिनेंस दी हुई है, ड्राफ्ट को फिर गई है, और सीट्स वगैरह को उससे कम दी गई है। ये अलग अलग साइनॉप्टिक कीनोट के ग्रेडेशन वगैरह होते हैं। यहाँ पर जो सीट्स बात लिखी हुई है ना, ये सीट्स का क्या मतलब है? यहाँ पर साइनॉप्टिक की में जो लिखा हुआ है कि कोल्ड ऐसे लिखा हुआ है, ओपन एयर कॉमा ड्राफ्ट, फिर सीट्स लिखा हुआ है, सीट से क्या मतलब है यहाँ पर? कोई बताएगा इसको? यहाँ पर वो किस चीज की प्रोमिनेंस दिखाना चाह रहे हैं? आप लोग के पास एलन की नोट्स है? एलन की नोट्स में आप लोग खोलिए और कहीं पे देखिए सीट से रिगार्डिंग कोई प्रोमिनेंट सिम्टम दिया हुआ है या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और उसमें से देख के बताइए कि ये सीट का क्या प्रोमिनेंस है। यस सर, सीट का दिया हुआ है सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन स्टेप। सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस लाइक ऑन स्टोन्स या ये सब। तो यहाँ पर वो एलिमेंट फ्रॉम दिखा रहा है कि नक्स vomica बहुत चिली पेशेंट है, इजिली चिल्ड हो जाता है कोल्ड से, ओपन एयर से, ठीक है ना, कोल्ड ओपन एयर से। अब यही चीज सीट्स में कैसे आपको मिलेगी? मान लो आप सुबह सुबह वॉकिंग करने कहीं जा रहे हो, पास में बहुत ज्यादा सीमेंटेड पेवमेंट्स होते हैं, और उसमें ठंडी के टाइम पे क्या होता है, रात भर ओस पड़ती है, रात भर वो पड़ता है, तो सुबह बहुत गीली और ठंडी रहती है वो सीट। और उस समय पे जब वो ठंडी सीट पे इंसान कभी बैठा और उस पे बैठने के बाद उसके सिम्टम्स आना चालू हो गए जो कि नक्स vomica को पर्टेन करते हैं, तो ये एलिमेंट्स फ्रॉम सिटिंग ऑन कोल्ड पेवमेंट, ये नक्स vomica के एक प्रोमिनेंट एलिमेंट्स है। ऐसे ही आप लोग के कॉलेज में काला पत्थर है, अब वो सर्दी के टाइम पे अगर उस काले पत्थर में कोई रात में या सुबह के टाइम पे बैठ के देखा हो, तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि सुबह के एकदम सुबह सुबह के टाइम पे, या अगर आप रात को उस टाइम पे वहां पर बैठिए, तो इट इज वेरी कोल्ड, दैट सर्फेस इज वेरी कोल्ड। वहां पर उस कोल्ड सरफेस पे बैठने के बाद से आपको सिम्टोमेटोलॉजी, आपको दिक्कतें चालू हो गई, आपको कोराइजा चालू हो गया, आपको कटार चालू हो गया, आपकी नोज ब्लॉक हो गई। अब ऐसे सिम्टम्स अगर इस एलिमेंट के बाद से आना चालू हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सीट्स। यहाँ सीट्स का मतलब वो है। अब आगे इस चीज को हम और अच्छे से पढ़ेंगे अगर अलग अलग सिम्टम्स के पढ़ते हुए। जो बेसिक कोल्ड का या कैटार का इसमें स्ट्रक्चर है नक्स vomica में, अगर आप केंट्स मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ऑलवेज टेकिंग कोल्ड। एक तो इतना ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड है, वो इतना चिली पेशेंट है कि हमेशा हमेशा ये कोल्ड लेगा ही लेगा। अब कोल्ड लिया,
या कोल्ड एयर से इफेक्ट हुआ, कोल्ड एनवायरमेंट से इफेक्ट हुआ। अब ये ठंडक सेटल डाउन कहाँ पर होगी, कहाँ पर इसके इफेक्शंस दिखेंगे आपको? सेटल्स इन द नोज, थ्रोट एंड ईयर। नाक पे, ठीक है ना, थ्रोट पे या ईयर्स में, यहां पर सिम्टोमेटोलॉजी आएगी इस एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड के बाद। और समटाइम्स इट एक्सटेंड्स टू द चेस्ट, जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन चेस्ट में बहुत कम होता है नक्स वोमिका का, ज्यादातर नोज पे होता है। सबसे प्रोमिनेंट एरिया नोज है, उसके बाद थोड़ा थ्रोट में और ईयर्स में मिलता है नक्स वोमिका का कोल्ड से रिलेशन में। और नोज में जो इसका दिक्कत है उसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज है कटार, स्नफल्स ऑफ द इन्फेंट। नाक तुड़कना बोलते हैं ना जो बच्चों करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको उस इमेज में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्नफल्स ऑफ इन्फेंट। और ये सिर्फ इन्फेंट्स में भी नहीं, आपको बड़ों में भी मिल सकते हैं, पर वेरी प्रोमिनेंट इन इन्फेंट अगर ऐसे। और उसके साथ उसमें क्या प्रोमिनेंसी में क्या चीज मिल रही है? 3 फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं आपको। एग्रवेशन फ्रॉम वार्म रूम, गर्म बंद कमरे में से एग्रवेट करेगा उसका कैटार। नाक बंद हो जाना, नाक बहना, ये कैटारल जितने भी सिम्टम्स हैं इसके वार्म रूम में एग्रवेट करेंगे। और ड्राई कोल्ड एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट, कोल्ड एनवायरमेंट में ड्राई कोल्ड एटमॉस्फेयर में एग्रवेट करेंगे। और आराम क्या मिलेगा? ओपन एयर में, बाहर गर्म बंद कमरे से बाहर जब जाएगा ना तो उसको आराम मिलेगा। डैम्प वेट वेदर, अब यहां पर एक चीज को समझो, कोल्ड भी 2 टाइप के वेदर में होता है, एक ड्राई कोल्ड होता है, एक डैम्प और वेट कोल्ड वेदर होता है। ये जो नक्स वोमिका है ये ड्राई कोल्ड वेदर में एटमॉस्फेयर में एग्रेवेट करती है, वेट में इसको आराम मिलता है। जब ये वेट वाला वेदर होता है कोल्ड वाला, इसमें इसको आराम मिलेगा। ये डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार हम इन जनरल कोल्ड को लेके हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पर उससे पूछो कि कोल्ड में तो कौन से वाले पर्टिकुलर वेदर में, कौन से वाले पर्टिकुलर टाइम की वहां पर बात कर रहा है वो, जब उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, या किस टाइम पे वो पेशेंट आपको दिखाने आ रहा है, उसको नोट करो, उसको समझो कि ये ड्राई कोल्ड वेदर की बात हो रही है, कोल्ड विंड्स की बात हो रही है, यहाँ पर ये डैम्प वेट वेदर जैसे कॉस्टिकम वाली बात होती है वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब ड्राई एट नाइट, आउटडोर्स, फ्लुएंट बाय डे। ड्राई होगा रात में और जब बाहर जाएगा, और फ्लुएंट होगा डे में या इंडोर्स में। दिन में नाक बहती रहेगी, रात में नाक बंद हो जाएगी। आउटडोर जाएगा तो नाक बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और फ्लुएंट कब होगा? जब इंडोर्स होगा, वार्म रूम में बैठा हुआ है, इंडोर्स बैठा हुआ है, नाक बही पड़ी है। रात हो गई, रात में अपने आप नाक स्टफ्ड अप हो जाती है, स्टफ्ड अप कहते हैं, नाक एकदम भर गई है और अब बह नहीं रही है, अब भरी हुई है। ये ऐसे एग्रेवेशन और एमरेशन के आपको वो मिलेंगे, फेजेस मिलेंगे नक्स वोमिका में। और इसी से रिलेटेड अगर आप ब्रैकेट में एलन की नोट्स पे देखेंगे तो कई रेमेडीज मेंशन्ड है, जैसे अमोनियम कार्ब हो गई, सैम्ब्यूकस हो गई। और इसी से रिलेटेड एक और 2-3 और रेमेडीज हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो है एलियम सीपा, अमोनियम कार्ब, सैम्ब्यूकस और स्टिक्टा। ये चारों रेमेडीज के सिम्टोमेटोलॉजी कैटार के स्टेजेस में बहुत सिमिलर है नक्स वोमिका से। अगर आप इन चारों रेमेडी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, और बहुत माइनर इसमें बहुत मेजर वो भी हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं, पर डिफरेंसेस भी हैं। अब जैसे सीपा, एलियम सीपा की जब हम बात करते हैं तो उसमें है प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रेट नेजल डिस्चार्ज। वाटरी और नेजल डिस्चार्ज कैसा होगा? प्रोफ्यूज होगा, बहुत ज्यादा नेजल, नाक से पानी बहे पड़ा है, और एक्रेड इन नेचर है, जलन कर देता है यहाँ पर अपर लिप्स पे, इतना एक्रिडिटी होती है उसके नेजल डिस्चार्ज में। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा? आंखों से पानी बहना मिलेगा, पर आंखों से जो पानी बह रहा है, लैक्रिमेशन जो हो रहा है, वो ब्लैंड इन नेचर है, वो एक्रिड नहीं है। इसी की जस्ट अपोजिट स्टेट मिलती है यूफ्रेजिया में आपको। अगर आप यूफ्रेजिया पढ़े होंगे उसमें ये ऊपर नीचे अपोजिट हो जाएगा। लेकिन और इसमें सिमिलैरिटी कहां पर आती है? ये भी हीटेड रूम में एग्रेवेट करता है, और ये भी कोल्ड रूम ओपन एयर में एम्लेरेट करता है, सी जो एलियम सीपा है। इसलिए इसको हम नक्स वोमिका से बहुत कंपेयर करते हैं। पर इसमें नक्स वोमिका का वो रात में स्टफ्ड अप हो जाना और दिन में बहने वाला नहीं है, इसमें प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा हमेशा, लैक्रिमेशन से भी और यहाँ से भी। पर ये वाला डिस्चार्ज जो नेजल डिस्चार्ज है वो एक्रेड होगा, और जो आंखों का लैक्रिमेशन का डिस्चार्ज है वो ब्लाइंड होगा। तो ऐसे हम इसको, जबकि इसका मोडालिटीज काइंड ऑफ सिमिलर है, पर इसको हम बेसिक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में थोड़ा डिफर करेंगे। ऐसे ही आप आ जाइए अमोनियम कार्ब में। अमोनियम कार्ब में क्या होता है? स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ। अब ये नक्स में भी है, रात में भर जाना, रात में स्टफ्ड अप हो जाना,
मुंह से सांस लेनी पड़ रही है, नाक इतनी भर गई है, नाक इतनी स्तब्ध अप हो गई है कि नाक से आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो। लेकिन इसमें फर्क कहां पर आता है? फर्क आता है इसकी मोडालिटी में। आप इसमें मोडालिटी में चेक करिए, इसमें एग्रेवेशन कोल्ड वेट वेदर में है और एम्लोरेशन ड्राई वेदर में है, और नक्स में क्या था? एग्रेवेशन ड्राई कोल्ड वेदर में है और एम्लोरेशन डैम्प वेट वेदर में। ये फर्क हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनर डिफरेंस है अमोनियम कार्ब और नक्स वोमिका के प्रिस्क्राइबिंग में, कि कोल्ड वेट वेदर में एग्रेवेट कर रहा है तो अमोनियम कार्ब है, कोल्ड वेट वेदर में आराम मिल रहा है तो नक्स वोमिका है, और ड्राई कोल्ड वेदर में एग्रेवेट कर रहा है तो नक्स वोमिका है, और ड्राई कोल्ड वेदर में एमोरेशन हो रहा है ड्राई वेदर में उसको, तो यहाँ पर अमोनियम कार्ब है। ऐसे ही सैम्ब्यूकस में जब आप आएंगे, अब सैम्ब्यूकस में जो एक बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट चीज मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट, नोज ड्राई एंड कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड। उसमें फ्लुएंट नहीं होगा कोराइजा, जैसे नक्स वोमिका में आपको फ्लुएंट भी मिल रहा है, ड्राई भी मिल रहा है, एक एक स्टेज है, दिन में ऐसा है, रात में ऐसा है। सैम्ब्यूकस में बहुत एक्सट्रीम ड्राई कोराइजा होता है, एकदम एक्सट्रीमली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है उसकी नोज, ब्रीदिंग, नर्सिंग, हर चीज में उसको दिक्कत आने लगती है एक्सट्रीम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। उसमें ये फ्लुएंट वाली चीज सैम्ब्यूकस में बहुत नहीं मिलेगी आपको, आपको कोराइजा में ड्राइनेस ज्यादा मिलेगी यहाँ पर। और यहीं पर जब आप स्टिक्टा में आ जाते हैं तो आपको मिलेगा सेंसेशन ऑफ फुलनेस एट द रूट ऑफ द नोज। ये होती है रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ द नोज में एकदम भरा भरा फुलनेस का सेंसेशन होगा। ये नक्स वोमिका में भी होता है। बोरिक मटीरिया मेडिका से आप स्टिक्टा पढ़ोगे तो इस सिम्टम के आगे नक्स वोमिका ब्रैकेट में मिलेगी आपको। ड्राइनेस ऑफ नीजल मेम्ब्रेन मिलेगी, कॉन्स्टेंटली ब्लो करना चाहेगा नोज को, डिस्चार्ज को। लेकिन इसका एग्रेवेशन कैसा है? इसका एग्रेवेशन वो वार्म रूम वाला या ऐसा ड्राई वेदर वेट वेदर वाला नहीं है, सडन चेंज इन टेम्परेचर से एग्रेवेशन है स्टिक्टा का। गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, वेट से ड्राई, ड्राई से वेट, कोई भी टेम्परेचर में सडन चेंज हो रहा है कि अभी एकदम एसी वाले रूम में बैठे हैं, अभी एकदम बाहर धूप में चले गए और ये चालू हो गया, एकदम बाहर धूप में, अभी एकदम एसी वाले रूम में आ गए और ये चीज चालू हो गई। तो ये सडन चेंज इन टेम्परेचर जहां पर मिलेगा आपको, वहां आप मोर टुवर्ड्स टिक्टा सोच सकते हैं, अगर वहां पर रूट ऑफ द नोज पे आपको सेंसेशन ऑफ फुलनेस मिल रहा हो और ड्राइनेस है पूरी नेजल मेम्ब्रेन की, ड्राई हो रखा है भयंकर तरीके से। तो ऐसे आप नक्स वोमिका के साथ एलियम सीपा, अमोनियम कार्ब, सैम्ब्यूकस और टिक्टा को माइनर डिफरेंसेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिक कंप्लेंट्स उसकी कैटार की हैं, पर कैटार का कैरेक्टर, कैटार की मोडालिटी, किस टाइम पे आता है, कैसे आता है, कौन से टाइम पे ज्यादा प्रोवलेंट होता है, कौन से टाइम पे कम होता है, दिन में ज्यादा है, रात में ज्यादा है, फ्लुएंट ज्यादा है, ड्राई ज्यादा है, हर चीज के डिफरेंशिएशन पे दवाई डिफरेंशिएट होती है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा उस मामले में। ऐसे ही जब आप इसी से रिलेटेड आएंगे फीवर सिम्टम्स में नक्स वोमिका के, तो फीवर सिम्टम्स में भी आपको एक चीज दिखेगी कि फीवर सिम्टम्स में कोल्ड स्टेज प्रिडोमिनेट करती है। मटीरिया मेडिका में फीवर में आप नक्स वोमिका को पढ़ोगे जब बोरिक में, तो उसमें पहली ही लाइन लिखी है कोल्ड स्टेज प्रीडोमिनेट, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, एलन की नोट्स में लिखा है, चिल, हीट और स्वेट, कोई भी हो स्टेज, चिल की स्टेज हो, हीट की स्टेज हो, स्वेट की स्टेज हो। मटीरिया मेडिका में और एपर्टीज में आप देखोगे जनरली फीवर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एक चिल स्टेज होती है, एक हीट स्टेज होती है, एक स्वेट स्टेज होती है, और जनरली थोड़े कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं हर स्टेज के। पर नक्स वोमिका में ऐसा कहा गया है कि हर स्टेज में मस्ट बी कवर्ड, इतना चिली फील करेगा वो, स्टेज कोई भी हो उसकी। फीवर, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, एकोनाइट में जो आपको मिलता है, फेस रेड एंड हॉट, बेलाडोना का ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, आप लोग सब जानते हैं। येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली, ये सिम्टम्स होने के साथ भी पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली, जैसे ही वो अनकवरिंग करेगा वैसे ही उसको चिली फील होगा। ये प्रोमिनेंट है। हीट इतनी है, फेस रेड हो रखा है, ग्रेट हीट, होल बॉडी में बर्निंग हो रखी है, लेकिन अनकवर नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम होता है नक्स वोमिका के फीवर में। हाथ पैर छू के देखोगे गर्म हो रखे हैं, उसको अंदर से होल बॉडी में बर्निंग हॉट फील हो रहा है, वो बोल रहा है, फेस उसका लाल गर्म एकदम हो रखा है, लेकिन वो क्या बोलेगा? चद्दर नहीं उतारेगा, बोलेगा चद्दर उतारते ही ठंडी लगती है। ये चीज मिलेगी नक्स वोमिका के पेशेंट में आपको। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर आप लोग जो पढ़े हों उनको ये क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन। अगर आप नक्स वोमिका को बोरिक से पढ़ोगे तो बोरिक में अगर किसी के पास बोरिक होता तो फीवर सिम्टम्स नक्स वोमिका के एक बार रीड आउट करे।
बोरिक है किसी के पास? नहीं है तो बता दो, हाँ या ना में जवाब तो दे दो। यस सर। बोरिक में फीवर अभी open सिम्टम्स को करें। रीड आउट करना। Sir, fever, cold stage predominates, paroxysms anticipated in the morning, excessive rigor with blueness of fingernails, aching in limbs and back, and gastric symptoms. Chilly must be covered in every stage of fever. एक सेकंड यहाँ पर रुक जाओ। चिली मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर। एक चीज, यही चीज क्या लिखी हुई है एलन में? मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, चिल, हीट और स्वेट। ये एक चीज बोल रहे हैं बोरिक। अब आगे पढ़ो। Perspirations are only one side of the body. Chilliness on being uncovered, yet he does not allow being covered. Dry heat of the अब body. यहां पर क्या बोल रहे हैं? Yet he does not allow being covered. कवरिंग चाह भी रहा है और अलाउ नहीं भी कर रहा है। यहां तो दोनों स्टेट लिख दी इन्होंने। आपने उसी में ऊपर पढ़ा कि मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, ठीक है ना? पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली। लेकिन आगे क्या पढ़ रहे हो आप कि कवर ओढ़ने नहीं देगा, कवर ओढ़ेगा नहीं, यही चीज लिखी है ना आगे बोरिक में। Yes, sir. तो अब ये डिफरेंशिएशन कैसे है? दोनों चीज कैसे मिल सकती है? अगर आप नर रिपोर्टरी में जाओगे, फीवर के उसमें जाओगे चैप्टर में, आप नर रिपोर्टरी के उसमें आप अनकवर्ड डिजायर 2 में देखोगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा नक्स वोमिका है सेकेंड ग्रेड में, और यहां पर अनकवरिंग कैनॉट बियर में देखोगे तो उसमें भी नक्स वोमिका हाई ग्रेड में है। तो एक स्टेज तो इसमें प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है ना, फिर ये दोनों स्टेज यहां पर कैसे बोरिक में मेंशन कर रहा है ये बताओ। ये अपोजिट रूबिक नहीं है ये दोनों। कि वो चाहता है अनकवर करना, डिजायर टू बी अनकवर्ड, नक्स वोमिका। अनकवरिंग कैनॉट बेयर, उसमें भी नक्स वोमिका। दोनों में नक्स वोमिका है, लेकिन एक में ज्यादा प्रोमिनेंट है और दूसरे में थोड़ी कम प्रोमिनेंट है। ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स मिलती हैं नक्स वोमिका में ऐसी। अगर आप हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में जाके इसकी सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ोगे तो इसमें चिल स्टेज में और हीट स्टेज में डिफरेंशिएट भी कर रखा है थोड़ा सा इन्हीं दोनों सिम्टम के रिगार्डिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों चीज यहाँ पर लिखी हुई है बोरिक में, ये ऐसी दोनों स्टेजेस भी मिलती हैं, पर मोर प्रोमिनेंट इज अनकवरिंग कैनॉट बियर, मस्ट बी कवर्ड। ये ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है नक्स वोमिका के, ये ज्यादा मिलेगा आपको नक्स वोमिका में। अनकवर्ड डिजायर टू थोड़ा कम मिलता है। ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम यही है, अनकवरिंग कैनॉट बियर टू बी अनकवर्ड, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर। ये हर जगह इतना प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है, ये ज्यादा मिलेगा आपको। और हीट स्टेज में कभी कभार ये भी मिल सकता है कि अनकवरिंग डिजायर टू, ड्यू टू इतनी प्रोमिनेंसी ऑफ हीट सिम्टम। तो इसको कंफ्यूज मत होना इसमें बोरिक में पढ़ के कि सर ये यहाँ पर तो ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, दोनों चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो चिलीनेस और इसके फीवर के बाद आते हैं नक्स वोमिका के, वो इसके मेंसेस के हैं। अब मेंसेस के बारे में नक्स वोमिका में आप पढ़ते हो कि बहुत प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी है, फीमेल्स में ज्यादा नहीं की जाती, और ये बात कहीं ना कहीं तक कुछ मायने तक बहुत सही भी है। इट इज वेरी रेयरली प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल कंप्लेंट नक्स वोमिका, पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं प्रिस्क्राइब करी जाती। सिम्टोमेटोलॉजी मिलती है, टेम्परामेंट मिलता है तो बिल्कुल करी जाती है। और अगर मिलता है तो इसमें मेंसेस का कैरेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज एंड लास्ट टू लॉन्ग। बहुत पहले आ जाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और बहुत देर तक चलेंगे। एक रेमेडी और बताओ जिसपे ये सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंसेस मिलता है, एकदम सिमिलर।
ये जो नीचे भी आप सिम्टम्स पढ़ रहे हो, इररेगुलर एंड नेवर एट राइट टाइम, कभी समय पे नहीं हो रहा है, कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है, ऐसे चल रहा है। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, थोड़ा हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर चालू हो गया। ब्लीडिंग, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, इस कैरेक्टर की मिल रही है। ये सेम जो कैरेक्टर है, मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, लास्ट टू लॉन्ग, और ये सब सिम्टम है, ये सेम एक रेमेडी में मिलता है, सिमिलर सिम्टम्स। वो कौन सी रेमेडी होती है? सल्फर, कैलकेरिया कार्ब सर। कैलकेरिया कार्ब इज करेक्ट। कैलकेरिया कार्ब में एकदम सिमिलर कंडीशन मिलती है, सिमिलर कंडीशन। और आप मटीरिया मेडिकास पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन कैलकेरिया कार्ब वाली और ये वाली जो नक्स वाली चीजें मिले ना एकदम सिमिलर मेंसेस में, तो डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परामेंट, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब और नेक्स्ट का टेम्परामेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैलकेरिया कार्ब जहां पर एकदम फ्लेगमेटिक, एकदम लेजी पर्सनैलिटी है, नक्स वहां पर एकदम सैंग्वाइन और एकदम एक्टिव, एकदम वैसी पर्सनैलिटी है। वो एकदम टाइप ए पर्सनैलिटी है नेक्स्ट, और कैलकेरिया इज वेरी टाइप बी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी लेजी। यहां पर उसके टेम्परामेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन मेंसेस के कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर है। तो मेंसेस के कैरेक्टर आपको वैसे ही मिल रहे हैं, पर आपको डिफरेंशिएट टोटलिटी पे करना है, तो उसकी पूरी टोटलिटी लेते समय उसका टेम्परामेंट कॉन्स्टिट्यूशन आप जज करते हो, तो उसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करोगे। और आपको अपने आप ही, आप जब चेकिंग करोगे, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है तो आपको अपने आप अपनी आंखों से कैलकेरिया और नक्स डिफरेंशिएट होते हुए दिखेंगे। इतनी अपोजिट पर्सनैलिटीज है दोनों, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे कभी। आप कंफ्यूज इनके सिम्टोमेटोलॉजी के बेसिस पे हो सकते हो, पर उनकी पर्सनैलिटी के बेसिस में कभी नहीं हो सकते। ड्यूरिंग और आफ्टर एग्रेवेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, मेंसेस के दौरान या मेंसेस के बाद पुराने सिम्टम्स का एग्रेवेशन होना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है नक्स वोमिका के फीमेल कंप्लेंट्स का, कि कुछ मेरी पुरानी दिक्कतें थी, वो कहोगी आप फीमेल केस टेकिंग कर रहे हो, उसमें कैरेक्टर ऑफ मेंसेस ऐसा मिल रहा है, साथ में कह रही है जब भी मेंसेस आता है मेरी ये पुरानी दिक्कतें अपने आप चालू हो जाती हैं। तो ये जो मैंने पहले भी आपको कई बार ये चीज बता रखी है कि मेंसेस लेते समय, मेंसेस के पहले, मेंसेस के दौरान और मेंसेस के बाद कौन कौन से सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करते हैं, कौन कौन से परेशानियां प्रीडोमिनेट करती हैं, कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है, ये इंक्वायर करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको फीमेल केस टेकिंग और फीमेल प्रिस्क्राइबिंग करनी है अच्छे से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू है प्रिस्क्राइबिंग का फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट। और अगर उसमें आप ये इंक्वायर नहीं करोगे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर what concomitant symptoms are coming with the presenting complaint of their menses, तो आपको प्रिस्क्राइबिंग में दिक्कत होगी, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक निकालने में दिक्कत होगी। और यहीं पर है कि वो कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर सिम्टम्स मिलते हैं, कंकॉमिटेंट जिसको हम कहते हैं, कि मेंसेस से रिलेटेड परेशानी नहीं है, मेंसेस से रिलेटेड दिक्कत नहीं है उस चीज की, पर मेंसेस के साथ एग्रेवेट कर रहे हैं, मेंसेस के आने पे ही एग्रेवेट करते हैं, मेंसेस के साथ साथ मिल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। मेंसेस खत्म हुआ, वो परेशानी अपने आप खत्म हो गई, पर जब मेंसेस हो रहा है वो परेशानी हो रही है, पर वो मेंसेस में और उस परेशानी में कोई कहीं दूर दूर से फिजियोलॉजिकल कोई रिलेशन नहीं, ये कंकॉमिटेंट यहां पर मिलता है। तो इन एस्पेक्ट में, इन चीजों में भी स्टडी करना नक्स वोमिका को बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जितनी हमने नक्स वोमिका पढ़ी है उसमें हमने एक बेसिक इमेज नक्स वोमिका की अकॉर्डिंग टू एलन की नोट। अब यही बात है, ये इतनी बड़ी पॉलीक्रेस्ट है, इसको पढ़ते रहोगे, इसकी कोई पढ़ाई में कभी इसमें खत्म नहीं हो पाएगी इसकी पढ़ाई। इतनी बड़ी पॉलीक्रेस्ट है, इतनी मटीरियल्स है हमारे पास, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नक्स वोमिका आपको इन 3 लेक्चर्स के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि नक्स वोमिका एक टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। उसके हमने ऊपर पहली क्लास करी, उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। फिर उसके बाद नक्स वोमिका में स्पाज्म और ओवर सेंसिटिवनेस का कितना कैरेक्टरिस्टिक है और कितने सिम्टोमेटोलॉजी से, उसके जीआईटी ट्रबल से, उसके और ट्रबल से वो रिलेट करता है, ये हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया। और जीआईटी इज वन ऑफ द मेजर स्फीयर ऑफ एक्शंस ऑफ नक्स वोमिका। स्पाज्म और कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस किया, जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है नक्स वोमिका के। उसके बाद हमने तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नक्स वोमिका डिस्कस करी। इसके साथ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक नक्स वोमिका की आपने पढ़ ली ना, तो मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका रिलेटेड टू दीज 3, दैट इज ओवर सेंसिटिवनेस, स्पाज्म एंड चिलीनेस। इन तीनों चीजों को अगर आपने नक्स वोमिका के समझ लिया तो एक आपके इमेज जो बनेगी नक्स वोमिका की, वो आप भूलोगे नहीं, और उसी इमेज में आपको कहीं ना कहीं पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी मैच होते हुए दिखेगी।